बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और इतनी मज़ेदार बनते हैं ये कि आप बाज़ार से मिठाई तो नहीं लाएंगे इसके बाद। ये मेरा आपसे ना पूरा वादा है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा और वीडियो को मेरे साथ आखिर तक देखते रहिएगा। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने नारियल का पाउडर लिया है, ये 2 कप लिया है मैंने भर के। इससे अच्छे खासे नारियल तैयार हो जाएंगे। 1 टिन मैंने कंडेंस मिल्क का लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप मक्खन भी ले सकते हैं, ऑयल ना इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पिंक और ग्रीन फूड कलर्स लिए हैं और हाफ गिलास दूध का लिया। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर घी शामिल कर दिया है। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल बिल्कुल ना शामिल कीजिएगा क्योंकि वो लड्डुओं का टेक्सचर बिल्कुल चेंज कर देगा। तो इसको गर्म होने देते हैं, फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। घी गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर कोकोनट पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये 2 कप भर के मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। इससे तकरीबन 16-18 आराम से लड्डू बन जाएंगे अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं। अगर आपने बड़े साइज़ के लड्डू बनाने हैं तो वो भी तकरीबन 10 से 12 आराम से बन जाएंगे। तो अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। हल्की आंच पे इसको भूनना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि तेज़ आंच पे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और कोकोनट पाउडर जल भी जाता है। तो बहुत ही हल्की सिम आंच पे हमने इसको भूनना है। अच्छी तरह मिक्स करते रहें, चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना। 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया हल्की आंच पे। अब मैं कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं कंडेंस मिल्क को कोकोनट पाउडर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप कंडेंस मिल्क को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपका कोकोनट पाउडर का अमेज़ा नरम हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा भून के कोकोनट पाउडर और शामिल कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया कंडेंस मिल्क को। आग हल्की ही कीजिएगा, तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल नहीं भूनना वरना फिर आपके लड्डू ख़राब हो जाएंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी और दूध शामिल करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट तक और भूनना है इसको ताकि इसका लिक्विड ड्राई हो जाए और लड्डू हमारे इतने थिक हो जाएं कि हम उनको लड्डुओं की शक्ल दे सकें। तो अब मैं दूध शामिल करके 3 से 4 मिनट तक इसको दोबारा भूनूंगी और मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ कि हमें किस तरह का चाहिए। 2 मिनट तक मैंने भूना है इसको अच्छे से। आप देख रहे हैं कि ये थिक होना शुरू हो गया है। अब 2 से 3 मिनट तक मैंने उसको और भूनना है हल्की आंच के ऊपर। यहाँ मैंने सेपरेट कर लिया है 3 हिस्सों में। एक हिस्से में मैं पिंक कलर शामिल कर रही हूँ, 2 ड्रॉप्स मैंने शामिल किए हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जब ये गर्म हो अमेज़ा उसी वक्त हमने कलर मिक्स कर लेना है वरना ठंडे में फिर ये प्रॉब्लम करता है, सही से मिक्स नहीं होता। यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप्स ग्रीन कलर के शामिल कर दिए हैं और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी कोकोनट के अंदर। इससे हम ग्रीन लड्डू बनाएंगे। कलर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे तकरीबन अंदाजे से ही, क्योंकि हमने छोटे लड्डू बनाने हैं, तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लिया है कोकोनट और इसको मैं हाथ पे छोटे बॉल की शक्ल में बना लूँगी जैसे लड्डू बनता है। हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएं, ये लड्डू की शक्ल ले लेगा। तो इसी तरह मैंने सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत कोकोनट का लड्डू तैयार हो गया हमारा। अब मैं इसको, ये सादा कोकोनट है मेरे पास, मैं इसमें अच्छे से कोट कर दूँगी और बहुत ही खूबसूरत से हमारे नारियल के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आप इनको घर में, ईद पे, पार्टीज़ में कभी भी बना सकते हैं। अब मैंने ग्रीन कलर का ले लिया है थोड़ा सा अमेज़ा और इसको भी मैं हल्के हल्के हाथों में प्रेस करते हुए एक छोटे लड्डू की शक्ल तैयार कर लूँगी। ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सबका साइज़ सेम हो और लड्डू बनाने के बाद हमने इसी तरह इसको जो
सादा हमारा कोकोनट पाउडर है उसके अंदर अच्छे से कोट कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार हमारे नारियल के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी सारे भी लड्डू तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। जो हमने अमेज़ा सिंपल रखा था उसका भी मैं लड्डू तैयार कर रही हूँ। उसी तरह एक जैसे साइज़ के हमने एक जैसा अमेज़ा लेना है और उसको हाथ पे हल्के हल्के प्रेस करते हुए, ये बहुत ही आसानी से जुड़ जाते हैं। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं। ये देखें आप, थोड़ी सी देर में बिल्कुल लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अच्छा सा मैंने इसको कोट कर दिया है, अच्छा सा कोकोनट पाउडर लग जाए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हमारे नारियल के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। आप इसको त्योहारों पे बना सकते हैं, फंक्शंस हों, कोई पार्टीज़ हों घर में, तो एक बेहतरीन मीठा बन सकता है। मिठाई के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। और अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो आप इनको घर में तैयार करें और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी मिठाई दें, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।